आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का चैप्टर 7। और चैप्टर 7 ये बहुत ही लंबा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बात कर रहे थे। ये भाग 5 है। अगर भाग 4 तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। हर दिन 10 क्वेश्चन को देखते थे, आज हम लोग 20 क्वेश्चन, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। नोट्स जो है वो बनाते जाइएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 41 नंबर, क्योंकि 40 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। कितना तक? 40 तक हमने क्वेश्चन किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1570 है ये, इसको ध्यान से देखिए। कितना है? 1570। रुकिए पहले मिटा देते हैं बढ़िया से। 1500 कितना है जी? ये 1500 है 70, 1578, 1580 और 1582। तो ये 1582 में दीन ए इलाही धर्म है। ये अकबर ने एक स्थापना करवाया था धर्म, जिस धर्म में सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था? दीन ए इलाही। जिस धर्म का क्या नाम रखा था? दीन ए इलाही। अब हमको कमेंट में बताइएगा कि इस धर्म के पुरोहित किसको बनाया था, क्योंकि पुरोहित हमने बहुत अच्छे से बताया कि पुरोहित किसको बनाया गया था। आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि दीन ए इलाही जो धर्म था, इसका पुरोहित अकबर ने किसको बनाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनसबदारी पद्धति को लागू किया था, यानी मनसबदारी पद्धति को किसने लागू किया था? देखिए मनसबदारी पद्धति होता क्या था? मनसबदारी पद्धति को लागू किसने किया था? ये इसका ऑप्शन अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां था। अकबर ने मनसबदारी पद्धति को लागू किया था। ठीक है, मनसबदार कौन होते थे? देखिए समझिए एक बात, मनसबदार कौन होते थे? ये आपने सामंत का नाम सुना है? पार्ट 1 में हमने सामंत के बारे में पढ़ाया था। सामंत कौन होते थे? सामंत या क्षत्रप के बारे में पढ़ाया था। क्षत्रप कौन होते थे? क्षत्रप, देखिए क्षत्रप समझिए पहले, या सामंत कौन होते थे, या क्षत्रप समझिए। क्षत्रप वो होते थे जो एक बड़ा, मान लीजिए साम्राज्य हो गया, उसमें छोटे छोटे जगहों का एक राजा बना दिया गया, उसको क्षत्रप बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? क्षत्रप। और ये सारे क्षत्रपों के ऊपर एक बड़ा सा राजा होता था जो सभी को क्या करता था? कंट्रोल करता था। ये छोटे छोटे क्षत्रपों को क्या करता था? कंट्रोल करता। वो बड़ा राजा, वो खुद को राजा धीराज कहता था। खुद को क्या? राजा धीराज कहता था। वो क्षत्रप प्रणाली था। जैसे कनिष्क था, कुषाण वंश का कनिष्क था, जिसने क्षत्रप प्रणाली मतलब क्षत्रप प्रणाली अपनाया था। या शक जो राजा थे, शक जो बड़े बड़े राजा थे, जैसे रुद्रदामन हो गया, या हो गया नहपान, ये सब जो बड़े बड़े राजा थे, ये सब क्षत्रप प्रणाली, यानी अपने नीचे छोटे छोटे राजा रखते थे। ठीक वैसे ही अकबर जो था वो भी मनसबदारी। अब मनसबदार कौन होते थे? वही छोटे छोटे जगहों को प्रमुख बना देता था। किसी को मान लीजिए सेनापति बना दिया, किसी को कहीं का प्रमुख बना दिया, कहीं का किसी की जिम्मेवारी दे राजा बना दिया, वही मनसबदारी। तो मनसबदारी वही होता था। इसी का रूप समझ लीजिए बदल दिया गया, क्षत्रप का रूप बदल दिया गया, इसी का रूप बदल कर और मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी यही मनसबदार व्यवस्था कौन? अकबर ने लागू किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? रजमनामा, आयर दानिश, हस्तबहिष्ट और अन्वाय ए सुहेली। तो रजमनामा है ये, ध्यान रखिएगा। रजमनामा के नाम से महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत, ये महाभारत गलती लिख दिए, देखिए। महाभारत का फारसी में अनुवाद महाभारत का जो फारसी जो अनुवाद था वो महाभारत का फारसी जो अनुवाद था वो रजमनामा कहलाता है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? अकबर के जो दरबार में आया था प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? आपको पता है अंग्रेजों का आना शुरू हो गया था, धीरे धीरे अंग्रेजी व्यापार आने लगे। व्यापारी तो जहांगीर के समय आए थे। अकबर के समय बस ऐसे घूमने के लिए आया था। कौन था? पीटर मुंडी, रॉल्फ फिच, या जॉन हॉकिंस, या सर टॉमस रो। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। क्यों? क्योंकि जॉन हॉकिंस और टॉमस रो ये दोनों आए थे जहांगीर के समय आए थे। कब आए थे? ये दोनों जहांगीर के समय आए थे, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के समय आए थे, लेकिन अकबर के नाम से एक संदेश पत्र लेकर आए थे। इन लोगों को लग रहा था कि अकबर क्या होगा? राजा होगा। 1600 ईस्वी में जब इनको परमिशन मिला इधर
पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत इंग्लैंड से पूर्व दिशा में है और हम लोग इंग्लैंड को पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं, पश्चिम के देश बोलते हैं, तो हम लोग पश्चिम बोलते हैं इंग्लैंड को, पश्चिम वाला हमको पूरब बोलता है। तो जब इनको पूर्व में व्यापार करने का अनुमति मिली तो ये अकबर को, इनको लग रहा था कि भारत में अकबर का शासन है। तब तक ये लोग अकबर के नाम से पत्र लेकर, पता चला कि अब अकबर का जो बेटा है वो जहांगीर बन गया है क्या, राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, अगला है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, हेमचंद्र, यशोभद्र, पुष्पदंत या हरि विजय सूरी। ये कौन था जिसको अकबर ने जगत गुरु, समझ लीजिए अकबर ने जगत गुरु, जैन आचार्य कौन था कि जिसको जगत गुरु को उपाधि दिया था, तो हरि विजय सूरी थे, उनको जगत गुरु का उपाधि अकबर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य, यहाँ पर मेवाड़ के राणा, यहाँ पर राजा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, गलती ना लिखा गया, ही मत सोच लीजिएगा गलती लिखा गया। मेवाड़ के जो राणा थे उनके मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये जो हस्तांतरित हुई थी ये जहांगीर के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेजी दूत आया था, तो कौन आया था, विलियम हॉकिंस। साथ में सर थॉमस रो भी थे, लेकिन प्रमुख जो होता है उसी का नाम लिया जाता है। देखिए ये चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, पैर रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। ये नहीं था कि नील आर्मस्ट्रांग सिर्फ गया था चांद पर, आप जानते भी होंगे कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ और भी कई लोग गए थे, कई लोग नहीं, सिर्फ एक और गया था, एक और था, तो उसका नाम नहीं आता। क्यों नहीं, कोई भी नाम नहीं जानता उसका, क्यों नहीं कोई नाम जानता है, क्यों, क्योंकि वो बाद में मतलब उस पर चांद पर पैर रखा, लेकिन मान लीजिए चांद के सतह पर पहले नील आर्मस्ट्रांग रखा, उसके बाद ये, तो दूसरा को कौन पहचानता है। ठीक वैसे विलियम हॉकिंस जो प्रमुख था आया था, तो पहले विलियम हॉकिंस आया, मतलब प्रमुख था, तो प्रमुख का नाम लिया जाता है ना, इसलिए विलियम हॉकिंस को माना जाता है कि जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेजी दूत आया था। टॉमस रो भी था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो और एडवर्ड, तो किसको, विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था, और किसको करेगा, विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था, वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला। तो जो जहांगीर था वो नृत्य कला का संरक्षक माना जाता था, सॉरी चित्रकला, नृत्य कला बोल रहे, चित्रकला का इसको संरक्षक माना जाता था, ध्यान रखिएगा, चित्रकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 50 नंबर क्या है, ये है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी, नादिर उल जमा की पदवी किसको दी थी, किस चित्रकार को दिया था, अबू हसल, दौलत या मंसूर या आगा रजा, किसको दिया गया था, तो ये अबू हसन हो जाएगा, ध्यान रखिए इसका आंसर अबुल हसन हो जाएगा। ये अबुल हसन ही था जिसको जो अबुल हसन था इसी को ही नादिर उल जमा की उपाधि दिया गया था, ध्यान रखिएगा, नादिर उल जमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा ही लिखा था, ध्यान रखिएगा, कौन सी भाषा में लिखा है, तुर्की, फारसी, उर्दू, हिंदी, कौन से भाषा में लिखा है ये अपना आत्मकथा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी, क्योंकि उस समय फारसी ही अधिक प्रचलित था। मुगलों के काल में ये लोग फारसी ही अधिक प्रचलित होता था, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था, इत्र बनाने का विधि का आविष्कार ये किसने किया था, नूरजहां, लाडली बेगम, असमत बेगम या मरियम उज्जमानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आसमत बेगम हो जाएगा। आसमत बेगम ने ही ये जो इत्र समझते हैं ना, इत्र तो सभी लोग समझते हैं, अभी मत कह दीजिएगा इत्र नहीं समझते, अब नहीं समझते तो कमेंट में कीजिएगा, हम अगली बार में बताएंगे इत्र मतलब क्या होता है, लेकिन हमें तो लगता है कि इत्र मतलब आप लोग पता होगा। इत्र का आविष्कार की विधि असमत बेगम ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा, यानी इत्र बनाने का आविष्कार का विधि जो इत्र बनाने की विधि का आविष्कार यही असमत बेगम ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है किस मुगल, अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के काल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया था। अब बताइए किसके काल में ये छीन लिया गया होगा, बताइए तो किसके काल में ये छीन लिया गया होगा, ये किसके काल में छीन लिया गया, अकबर के समय या हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब। तो आपको कमजोर कौन लग रहा है, क्या अकबर के समय कोई किसी की हिम्मत था छीनने का? नहीं। हुमायूं के समय किसी का हिम्मत नहीं था। ये जहांगीर के समय ये कमजोर होने लगा, जहांगीर के समय कमजोर था ठीक ठाक, तो कंधार इनके हाथ से निकल गया था, ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो ये कौन था, ये पहले ही बताया था, बाबर ही था ना जो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवा कर और बंटवाया था काबुल में, जब युद्ध जीता था तो काबुल में चांदी का सिक्का बंटवा रहा है। किसने बंटवाया था? बाबर नहीं, ये इसी का सिक्का क्या नाम था? शाहरुख, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुमांद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा या रोशन आरा। तो ये सबको पता होगा, इसका आंसर अर्जुमांद बानो बेगम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? आगरा से दिल्ली कौन लेकर गया था अपनी साम्राज्य की राजधानी को? किसने अपना साम्राज्य की राजधानी हस्तांतरित किया था? ये पिछला वाला क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा, मुमताज महल का असली नाम, हाँ मुमताज महल का असली नाम अर्जुमांद बानो बेगम है, ये तो सभी लोगों को पता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है तो हाँ किसने हस्तांतरित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। किसने हस्तांतरित किया था ये राजधानी को, हस्तांतरित कौन किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शाहजहां, इसी का काम था कि राजधानी हस्तांतरित किया था। ताजमहल इसी ने बनवाया था, लाल किला इसी ने बनवाया था, ये बहुत कुछ बनवाया था। इसके समय जो स्वर्णिम काल कहा जाता है स्थापत्य कला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण अखबार, यहाँ पर लिखा गया है ना, अकबर होना चाहिए, अकबर होना चाहिए तो अखबार हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, किसने करवाया होगा? शाहजहां, इसी के समय तो सब कुछ बना, जामा मस्जिद बना, लाल किला बना, ये जो ताजमहल बना, इसी के समय सब कुछ बना था। और ये लाल किला के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब इसी ने बनाया था, बहुत कुछ बनवाया था, ये सब पैसा खर्चा कर दिया यही सब बनवाने में। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? अकबर, शाहजहां या जहांगीर या औरंगजेब। किसके समय हुआ था उपनिषदों का? तो ये शाहजहां के समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। शाहजहां के समय उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था, ये बहुत अच्छा से उस समय हम पढ़ाए भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारा सिको, ये यही कर रहा था, फारसी अनुवाद कौन दूसरा थोड़े कोई करेगा। दारा सिको किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? किताब उल बया, अल फिहरिस्त, सीरे ए अकबर या मजमा उल बहरीन। किसके मतलब ये जो दारा सिको होता है, शीर्षक इसका क्या रखा? शीर्षक मतलब समझते हैं, कोई कहानी होता है उसका कहानी का शीर्षक होता है ऊपर ना, वही शीर्षक। तो सीर ए अकबर के नाम से किया था, ध्यान रखिएगा। शीर्षक क्या रखा था? सीर ए अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? ये स्वर्ण युग शासनकाल को कहा है, ये स्थापत्य कला का स्वर्ण युग यहाँ पर होना चाहिए। देखिए ये भी स्थापत्य, स्थापत्य, स्थापत्य काल, स्थापत्य मतलब समझते हैं यही भवन निर्माण, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग है। किसने कहा था? खफी खा, राय भारमल, बर्नियर या उपयुक्त में तीनों। तो उपयुक्त में तीनों ने कहा था, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो सवाल एक पूछे हैं, जो क्वेश्चन एक पूछे है, उसका कमेंट में जवाब जरूर लिखिएगा। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।